हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वाली वर्कशीट नंबर 35। तो पहले हम वर्कशीट में देख लेते हैं कि वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है और हमें कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आज लिखने हैं। तो पढ़ते हैं। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, children, all races sang and danced with Ivo. क्या कह रहा है, जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। किस टाइम के बाद? 3 सेंचुरीज यानी 300 साल वाइट रूल के बाद पहली बार क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के। उनकी पार्टी ने 252 वोट्स जीते हैं, 252 सीट्स जीते हैं 400 सीट में से। और जो इनाग्रेशन है वो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में सेरेमनी वहाँ पर हो रही है और वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटीज आए हुए हैं। आगे क्या कहता है कि बहुत सारे 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, साउथ अफ्रीकन मैन और वुमेन सब क्या है, ऑल रेसेस यानी दोनों रेस के, ब्लैक वाले भी वाइट वाले भी, सब एक साथ धस के आए हुए हैं और एक साथ डांस कर रहे हैं और खुशी से गीत गा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by that recognize the right and the freedom of all people regardless of the color of their skin. The day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. इसमें क्या कहते हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन जो नेल्सन मंडेला है वो बहुत ज़्यादा अपने हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावी, उनका प्रभाव आज उनके ऊपर दिख रहा है कि याद कर रहे हैं सब कि 20वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड है वहाँ उसमें क्या हुआ था। उस टाइम पे एंग्लो बोर वॉर हुआ था। उसके बाद जो वाइट वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जो डार्क स्किन वाले पीपल्स है यानी जो काले लोग हैं उन्हें दबाया गया और जो गोरे लोग हैं उन्हें ऊपर बढ़ाया गया। ये काम किया गया और उन्होंने ये स्ट्रक्चर जो किया वो क्या सबसे ज़्यादा हार्श था, यानी कि सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ देने वाला था। कौन से लोगों को? ब्लैक पीपल्स जो है वहाँ के साउथ अफ्रीकन्स के, उनको। और बहुत ही इनह्यूमेन काम था, मतलब कि इंसान वाला काम ही नहीं था। और अब क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है और नेल्सन मंडेला का जो 8th डिकेड है यानी कि अब वो 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, सभी लोगों के लिए सभी लोगों को राइट्स मिलेगा, सभी को फ्रीडम मिलेगा, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो, चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो, सभी के लिए प्रॉपर अधिकार है, प्रॉपर उनकी स्वतंत्रता है। ये जो दिन आया है आज, ये बहुत सारे हजारों लोगों के सेक्रीफाइस, उन्होंने अपना बलिदान दिया तब जाके ये दिन आया है, जिसे हम कभी भी मतलब कि उनके करेज को कभी भी हम गिन नहीं सकते। इतना ज़्यादा उनका बलिदान है, गिना नहीं जा सकता कि कितनों ने कितना बलिदान दिया। द पॉलिसी ऑफ द एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality has another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambo's the
Walter Sissulus, the chief Lentulus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, and the Robert Sobukes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest time. क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जो एपार्थाइड की जो पॉलिसी है वो सभी लोगों, मेरे देश और मेरे लोगों के बीच में क्या एक बहुत ही बड़ी खाई है और एक न कभी ख़त्म ना होने वाला घाव छोड़ दिया है। हम लोगों ने बहुत सारे साल एक्सपेक्ट किए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो ब्रूटिलिटी जो सरकार ने हमारे ऊपर की उसे ख़त्म करने के लिए बहुत सारे हमारे लोगों ने इसके ऊपर अपना बलिदान दिया और काम किया। मैं जानता हूँ कि जो मेरा देश है वो उसमें क्या है, बहुत सारा मिनरल्स है, बहुत ज़्यादा जेम्स है, यानी कि खजाना या सोना चांदी बहुत सारा चीज़ है मेरे ज़मीन के नीचे दबे हुए। लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि मेरे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खजाना जो है वो हमारे लोग हैं, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सच्चे हैं। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defy the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not when he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate if they can learn to hate. They can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. क्या कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अटैक्स के ऊपर, किसी के ऊपर हमला करते उसके खिलाफ स्टैंड होते हुए, बिना रुके बिना टूटे हुए। उनकी जो स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, रेजिलेंस पावर दिखाते हैं। जो भी उनके साथ कुछ हो, घटित हो, फिर भी उसको वो कवर अप करके आगे बढ़ जाते हैं। मैंने ये जाना है कि जो करेज होता है वो भय का खत्म होना नहीं होता, यानी कि एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, बल्कि फियर के ऊपर जीत हासिल करना होता है करेज। जो ब्रेव आदमी होता है, वो बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसे डर फील ना हो, बल्कि वो इंसान होता है जो डर के ऊपर भी जीत हासिल कर ले। कोई भी किसी को हेट करने के लिए, नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी दूसरे का स्किन का कलर ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है या उसका रिलीजन ऐसा है, नहीं। अगर इंसान हेट करना यानी नफरत करना सीख सकता है, अगर वो चाहता है, तो वो प्यार करना भी सीख सकता है अगर हम उसे सिखाए तो। और प्यार करना किसी के लिए भी एक नेचुरली है कि ह्यूमन हार्ट में वो अपने आप पैदा होता है। और आदमी की अच्छाई को वो आग है जिसे आप छुपा तो सकते हैं या जो छुप तो सकते हैं, लेकिन कभी हम उसे बुझा नहीं सकते। तो अब हम आंसर्स देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग्स है। व्हाट हैपन आफ्टर एंग्लो बोअर वॉर? एंग्लो बोअर वॉर के बाद क्या हुआ? तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है। The white skinned people of the South Africa patched up their difference and created a system of racial domination against the dark skinned people of their overland. सेकंड क्वेश्चन ने मैंने लिख रखा है, तो देख लेते हैं इनसे। On what basis the structure of Mandela new government created? The structure of Mandela new government created on the basis of right and freedom of all people regardless of the color of their skin. Then third question है, what is the meaning of the phrase to patch up the difference? The meaning of the phrase to patch up the difference means to settle some dispute. Then have, what did the policy of apartheid created? The policy of apartheid created a deep and lasting wound in the country and its people. Fifth, according to Mandela, what is the greatest wealth? According to Mandela, the people of his nation are the greatest wealth, not the gems or minerals. And sixth, how does Mandela define the brave? So Mandela defined the brave as the one who has the courage to conquer fear. आगे देखते हैं क्या है। ये और थोड़ा इसे समझा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। सेवंथ क्वेश्चन हमारा। अब ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, इसमें ना ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन्हें आपको ब्रैकेट ऊपर पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। तो मैंने पहले आंसर्स ढूंढ लिए हैं। सम देख लेते हैं। सबमर्ज है पहला, फिर विक्ट्री, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, लक्ष्य,
heartedness, then ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. तो इसका आंसर देखिए, पहला सबमर्ज, उसका है ओवरहेम्ड, विक्ट्री, ट्रायम्फ, डीप एंड स्ट्रांग, प्रोफाउंड, लार्ज हार्टनेस, जेनरोसिटी, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, तो उसे क्या कहते हैं, रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी हुई है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड ऑन फोन व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन द रियल लाइफ हीरोज एंड द रियल लाइफ हीरो। आपको अपने दोस्त के साथ बात करनी है और पता करना है कि आखिर आप क्या डिफरेंस देखते हैं रियल लाइफ यानी कि जो फिल्मों में दिखाई जाते हैं हीरोज़ की स्टोरीज है, और जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं, और जो मतलब असल ज़िंदगी में जो हीरोज़ होते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देख रखा है जो रियल लाइफ वाले जो हीरोज़ होते हैं वो एब्सोल्युटली में रियल हीरो होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर वो सब काम किया है, खुद हासिल किया अपनी चीज़ों को, खुद अपनी स्ट्रेंथ लगा के, पावर लगा के, अपने विश्वास को लगा के क्या किया है, एक हीरोइज्म जीता है। और जो रियल लाइफ हीरोज होते हैं यानी कि जो फिल्मी वाले होते हैं, वो उनको सिर्फ वो एक क्या होता है, कहानी के एक पात्र होते हैं और कुछ नहीं होते, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कोई रियल लाइफ में ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो बस एक फिल्म है, एक स्टोरी है, डेट्स इट। बट रियल क्या है, रियल लाइफ वो होती है जिसमें रियल लोग कुछ काम कर रहे हैं और वो रियल हीरो है। तो कैन वी कॉल द नेल्सन मंडेला रियल लाइफ हीरो, हाउ? तो क्या हम नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं, कैसे? अब आपने पढ़ाई है कि हमारे जो चैप्टर है उसमें क्या था कि जो मंडेला थे उन्होंने क्या किया, वाइट स्किन पीपल्स और जो ब्लैक स्किन पीपल था उनको एक साथ लिया और वो खुद सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। उससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा क्या था, गैप था लोगों के बीच में। जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, ब्लैक वाले को दबाते थे। और फिर क्या किया, जो ब्लैक वाले लोग थे उन्होंने अपने लिए संघर्ष किया, उसमें नेल्सन मंडेला खुद मेन लीडर थे। उन्होंने संघर्ष किया और कहा कि हमें भी प्रॉपर अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, हम किसी के नीचे दब के नहीं रहेंगे, आखिर हम भी इसी देश के वासी है, तो जितना आपको अधिकार है उतना हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्हीं के बदौलत क्या हुआ, ये खुद क्या बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, किसके, साउथ अफ्रीका के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।